Hello and namaskar and welcome back to TikTok Tax. What are we going to be doing today? Well, we are going to be revising the entire GST registration process in the next 15 to 20 minutes with questions, with illustrations, with every point possible. और इसमें बीच में आप लोगों को मैं मेमोरी ट्रिक से याद कराऊंगा कौन सी स्टेट में लिमिट 40 लाख की है, कौन सी 20 की है और कौन सी 10 की है. तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन. ना सबसे पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में आपको 2 या 3 सेक्शन तो याद रखने हैं. वन इज हु इज लायबल टू रजिस्टर. लायबिलिटी किस पे, कंपल्सरी किसके लिए. इसमें 2 सेक्शन है. सेक्शन 22 विच टॉक्स अबाउट टर्नओवर बेस्ड एंड 24 which talks about compulsory registration irrespective of the turnover. अगर मेरा मन कर रहा है रजिस्ट्रेशन लेने का, मैं लायबल नहीं हूं. यानी आपको यहां टर्नओवर बेस्ड में 40 लाख, 20 लाख, 10 लाख तो याद है. कुछ जगहों पे गुड्स के लिए 40 है, 20 है, कई जगह 10 है. करते हैं 2 मिनट के अंदर. बट इफ यू वॉलंटरली वांट टू टेक योर रजिस्ट्रेशन यू कैन. तो सर अगर मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया, यानी मेरी टर्नओवर अभी 2 लाख है पर मन कर रहा है जीएसटी नंबर लेने का, तो ले लीजिए. पर क्या मुझे कस्टमर से जीएसटी लेना पड़ेगा और जमा कराना पड़ेगा? एम आई लायबल टू चार्ज इट एज वेल? यस, बिकॉज जीएसटी चार्ज कौन करेगा? सबसे पहली बात, द वर्ड यूज इन द एक्ट इज अ टैक्सेबल पर्सन. So there is a difference between liable to register and a taxable person. Taxable person वो है जो या तो liable है या वो already registered है. Yani a person who has taken voluntary registration, even if his turnover does not exceed the limit, even if he is not liable under 24, will now be compulsorily required to charge from the customer. और अगर नहीं करेगा तो उसकी जेब से जाएगा. दूसरी बात, अगर आप liable to register हैं, टर्नओवर आपकी 40 से भी ज्यादा है पर आप जीएसटी चार्ज ही नहीं कर रहे हैं और पकड़े गए, तो आपके ऊपर भी पेनल्टी लग सकती है. एंड सेक्शन 23 टॉक्स अबाउट हु ऑल आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. अब यहां पर बताऊंगा, अगर आप होली एक्सक्लूसिवली इन एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, यानी आप जो कर रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आ रहा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना नहीं है. बट यू शुड ओनली बी एंगेज इन एग्जेम्प्टेड सप्लाई. कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन में कुछ ऐसी पॉइंट्स दिए हुए, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेचते हैं, यानी आपने अमेजोन पे बेचना शुरू कर दिया, अब आपकी टर्नओवर इररिलेवेंट है, आपको अब रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. या अगर आप गुड्स का सेल कर रहे हैं, गुड्स का इंटरस्टेट कर रहे हैं, इंटरस्टेट, तो वो 1 रुपए का भी करा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी हो जाएगा. नाउ वी विल नाउ बी फोकसिंग ऑन सेक्शन 24 के ऊपर. मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूं. अगर आप चाहोगे, इफ यू वांट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू राइट अ कमेंट टेलिंग मी वेदर यू वांट व्हाटएवर वीडियो यू वांट, एंड आई शैल बी मोर देन हैप्पी टू ट्राई एंड मेक देम फॉर यू. नाउ एग्रीगेट टर्नओवर, ये जो 40, 20 और 10 का बात हो रहा है, दैट इज नॉट टैक्सेबल सप्लाई, दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर. और एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया बेसिस. तो हमें पता है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन इज नॉट वन रजिस्ट्रेशन फॉर द कंट्री बट इट इज पर स्टेट, क्योंकि हर स्टेट को अपना सीजीएसटी के साथ साथ एसजीएसटी भी कलेक्ट करना. तो अगर एक एक्स लिमिटेड है जिसकी लेट्स से ब्रांचेस आर इन मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, इलाहाबाद, तो इनको चारों स्टेट्स में जितनी भी सेल है उसका जोड़ के एग्रीगेट टर्नओवर आएगा. एंड इफ इट क्रॉसेस द लिमिट्स देन दे विल बी लायबल टू रजिस्टर इन ऑल द स्टेट्स. सो वी नाउ कम टू अ डेफिनेशन ऑफ द वर्ड एग्रीगेट टर्नओवर. ही सेज इसमें टैक्सेबल सप्लाई भी आएगा. नाउ वी नो सप्लाई इज कवर्ड बाय 7(1)(a), B एंड C. और इसमें नेगेटिव लिस्ट सप्लाई भी आता है और एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आता है अंडर सेक्शन 11. जो बच जाता है वो टैक्सेबल सप्लाई है, तो टैक्सेबल सप्लाई तो लेना है और जीएसटी चार्ज टैक्सेबल सप्लाई पे होगा. पर एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई भी जोड़ना है और एक्सपोर्ट्स भी जोड़ना है. और अगर आपके इंटरस्टेट सप्लाई है बिटवीन पर्संस हैविंग द सेम पैन, यानी आपकी ब्रांचेस में आपस में ट्रांसफर्स चल रहे हैं, मुंबई से दिल्ली जा रहा है, दिल्ली से इलाहाबाद जा रहा है, ये जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ये भी जोड़ी जाएगी इन एग्रीगेट टर्नओवर. बट एग्रीगेट टर्नओवर इज अ कॉन्सेप्ट ओनली देयर फॉर डिटर्मिनिंग वेदर यू आर लायबल टू रजिस्टर और नॉट. सो एग्रीगेट टर्नओवर का बेरक क्या कहता है? मींस वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज. अच्छा, यहां पर एक्सक्लूडिंग बोल रहा है रिवर्स चार्ज. तो अगर आप परचेज कर रहे हो कुछ और उस पर आपको रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी है तो जमा आपने कराना है, पर ये आपकी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा. एग्रीगेट टर्नओवर इज आउटपुट सप्लाई. एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आ गया, एक्सपोर्ट्स भी आ गया,
and interstate supplies of persons having the same permanent account number to be computed on pan-India basis, but excludes CST, CGST, SGST, UTGST and IGST. मतलब GST will not be added to determine your liability whether you are to be registering for GST or not. परंतु किंतु अल्कोहल के ऊपर आज भी सेंट्रल एक्साइज लगता है. So will central excise be a part of the value for determining aggregate turnover? The answer is yes. All other taxes other than GST will be added. अब आते हैं exempt supply. Now exempt supply means supply of goods or services of both which attracts nil rate of tax, यानी zero rate है. मतलब liable है, chargeable है, पर rate zero है. Or which may be wholly exempt from tax. And we know there is a difference between zero rated, nil rated and exempt supply, but that is for another video. From tax under section 11 or under 6 of the IGST and includes non-taxable supply, जिसमें आपका अल्कोहल आ जाएगा, जिसमें आपका पेट्रोलियम, डीजल, क्रूड, ATF, नेचुरल गैस सब आ जाएगा. Now please remember कि जो हम बात करने जा रहे हैं यहां पर whether it is exempt supply or aggregate turnover is of goods and service. मतलब सर, अरे बिल्डर जो बेच रहा है, जब वो बिल्डिंग बेचता है, रेडीमेड बिल्डिंग बेच रहा है, वो गुड्स नहीं है. शेयर्स, सिक्योरिटीज गुड्स नहीं है. तो एक बिल्डर का 100 करोड़ का टर्नओवर है, बिल्डिंग्स रेडीमेड बेच रहा है. एग्रीगेट टर्नओवर जीरो है, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर किस चीज का बेटा? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अगर गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आ रहा है तो फिर तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में भी नहीं आएगा. सिमिलरली शेयर्स बेच रहे हो आप, 20 करोड़ के बेचे, क्या ये 20 करोड़ एग्रीगेट टर्नओवर में जोड़ा जाएगा? नहीं जोड़ा जाएगा. Will not be added. अब आगे चलते हैं टू चेक ये लिमिट्स कौन सी हैं और कौन से स्टेट में क्या लगती है. अब इसमें आपको दो बातें दिमाग में रखनी है. फर्स्ट, सम लिमिट्स आर फॉर पीपल हु आर एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स. मैंने नहीं बोला मैन्युफैक्चर, इट कुड बी मैन्युफैक्चर और ट्रेडर. एंड देन अगर आप सिर्फ सर्विस बेच रहे हैं या आप सर्विस प्लस गुड्स बेच रहे हैं तो लिमिट्स अलग है. एंड इफ यू नोटिस, the higher limit of 40 lakhs is only applicable if you are exclusively engaged in the supply of goods. तो सबसे पहले दिमाग में आया exclusively goods, सर्विस या goods plus service. अब दिमाग में डालते हैं स्टेट्स. मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा. यहां पर 10-10 लाख का लिमिट है. तो इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बेसिकली द गवर्नमेंट फील्स कि सेल कम होता है थोड़ा, बिजनेसेस में प्रॉबेबली अभी उतना ग्रोथ नहीं आया एंड द गवर्नमेंट नीड सम टैक्सेस टू रन. तो उन्होंने लिमिट कम कर दिया कि आपका लिमिट 10 लाख से ऊपर होगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना है ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा मिलना शुरू हो जाए. इसके आगे आता है अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना. यहां पर 20-20 लाख का है. एंड इन द रेस्ट ऑफ इंडिया गुड्स के एक्सक्लूसिव वालों का 40 है, बाकियों का तो वहां भी 20 है. नाउ हाउ डू वी रिमेंबर दिस? तो एक बड़ा सिंपल सा रूल है. मैंने एक रूल बनाया या एक कहानी बनाई. मनीराम को 3 नागों से लगता था डर. मनीराम को 3 नागों से लगता था डर. मनीराम मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड से लगता था डर. भाग के गया मेघालय. मेघालय में हो रही थी बहुत सारी बारिश. हो गया बीमार यानी सिक. उसका दोस्त था अरुण. अरुण ने बोला चल उत्तर की तरफ चलें और वहां पर तेल लगा के चेरी खाएंगे. चलिए, इट इज टू ट्राई एंड रिमेंबर अ स्टोरी एंड आई एम श्योर यू विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट. मनीराम 3 नागों से लगता था डर, भाग के गया मेघालय, वहां हो रही थी बारिश, हो गया सिक. उसका दोस्त था अरुण, उसने कहा चल उत्तर की तरफ चलें, वहां तेल लगा के खाएंगे चेरी. ना चलिए कोशिश करते हैं. हैज दैट गॉन इन? So if I tomorrow say what is the limit in Manipur? 10 lakhs. तेलंगाना, अरे तेल याद आ गया सर, 20. पौंडीचेरी 20. मिजोरम 10. अरुणाचल प्रदेश, अरुण दोस्त 20. आंध्र प्रदेश सर 40. हैदराबाद 40. आई नो, ओके. मुंबई 40, दिल्ली 40, चंडीगढ़ 40. तो आपको इससे याद हो जाएगा कि ये लिमिट्स क्या क्या है. इसको 2-3 बार पढ़ लेना कहानी को एंड इट विल बी क्लियर. नाउ जस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स टू ट्राई एंड सी वेदर वी बीन एबल टू एब्जॉर्ब व्हाट वी डन. ये लिमिट जो है ये ईयर वाइज नहीं है.
एक बार एक साल में एग्रीगेट टर्नओवर आपकी क्रॉस होगी लिमिट्स को और आपको लायबिलिटी होगी रजिस्टर की और आपने करवा लिया, अब अगले साल से ये कंटिन्यू रहेगा, ये हर साल आपको 40 लाख 20 लाख 10 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स लिमिटेड इज and they say discuss with respect to section 22 only, they are liable to register assuming they are exclusively engaged in supply of service. now वो कहता है ईयर 1 में 10 लाख है, आई एम एज्यूमिंग सर्विसेज है और 20 लाख वाली स्टेट में। चलिए वी आर लुकिंग एट एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ सर्विस इन अ 20 लाख स्टेट। यहां तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, अगले साल भी नहीं लेना है। सर आपने अभी बोला ईयर वाइज नहीं लगेगा, जोड़ के लेंगे। अरे नहीं यार, मैंने ये बोला कि एक साल में एग्रीगेट टर्नओवर उस लिमिट से क्रॉस होगा। फिर फॉर एग्जांपल तीसरे साल में क्या हुआ, यहां जाके 20 लाख क्रॉस हो गया, यहां लायबल टू रजिस्टर हो गया, पर अब इस साल 20 लाख पे कोई लायबिलिटी नहीं है जीएसटी चार्ज करने की, अगले 5 पे जीएसटी चार्ज करेंगे वॉट एवर इज द रेट एप्लीकेबल। लेकिन अब अगले साल से पहले दिन से ही 19 लाख पे अब आपको टोटल जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा एंड दिस विल कंटिन्यू टिल द टाइम योर रजिस्ट्रेशन इज वैलिड। जब तक कैंसिल नहीं होता तब तक आपको अब जीएसटी चार्ज करते रहना पड़ेगा। नाउ एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस आया, एक कंपनी है कहती है कि सर हम गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं और हमारा टर्नओवर इज 38 लाख, पर हमने बैंक में ना एफडी कराया हुआ है अपने पैसे का और अपने को एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा है 20,000 का। नाउ द क्वेश्चन इज इंटरेस्ट सर्विस? यस इट इज। एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस। यस, इंटरेस्ट इज एग्जेम्प्टेड सर्विस अंडर सेक्शन 11। सेक्शन 11 में पढ़ा हमने कि आप जब ब्याज कमाते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता, और जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हैं इसमें टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों आ जाता है। तो ठीक है सर, अभी भी 40 लाख से कम है, पर द क्वेश्चन इज 40 लाख का लगेगा क्या? क्योंकि अब गुड्स प्लस सर्विस हो गया ना, और गुड्स प्लस सर्विस पे लिमिट आ जाता है 20 लाख का। तो एक तरीके से टेक्निकली नाउ दीज पीपल आर लायबल टू रजिस्टर। नाउ द कंपनी फील्स अरे सिर्फ ब्याज कमाने के लिए, एफडी के इंटरेस्ट कमाने के लिए अपना पूरा 40 लाख का टर्नओवर का लिमिट चला गया। तो यहां पर एक्सप्लेनेशन ने क्या बोला, देखो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन अ पर्सन शैल बी कंसिडर्ड टू बी एंगेज एक्सक्लूसिवली इन द सप्लाई ऑफ गुड्स इवन इफ ही इज एंगेज्ड in exempt supply of service provided by way of extending deposits, loans or advances for which the consideration is represented by way of interest or discount। तो अगर आप सिर्फ एफडी का ब्याज कमा रहे हैं, लोन देने पे इंटरेस्ट कमा रहे हैं, तो आपका ये 40 लाख डिनाई नहीं होगा। वी विल एज्यूम दैट यू आर एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स। नाउ क्विक फायर फ्यू एग्जांपल्स टू ट्राई एंड जस्ट सॉल्व ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, एक्स लिमिटेड इज सेलिंग गुड्स विद इन द स्टेट, यानी दिल्ली के अंदर अंदर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है 39 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। ऑब्वियसली जीएसटी विल नॉट बी एडेड, एंड क्योंकि दिल्ली है, आपका 40 लाख का लिमिट है, तो यहां पर कोई लायबिलिटी नहीं है। एक्स लिमिटेड सेलिंग गुड्स विद इन दिल्ली 21 लाख एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी, लेकिन उसने गुड़गांव बेच दिया बेटा 1 लाख रुपए का, एंड दिस इज गुड्स। Now we know that the turnover limit is applicable to intra-state supply of goods, and interstate आपने 1 रुपए का भी करा तो आपको सेक्शन 24 में लायबल हो जाएगा। Now 22 is irrelevant, यानी इस बंदे को तो रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य हो गया बिकॉज दे आर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स। हाउएवर देखते हैं आगे, सर्विस कर रहा है वो 39 लाख की विद इन दिल्ली, बट सर्विस पे बेटा लिमिट लगता है 20 लाख का, ये तो मोर देन 20 हो गया, लायबल हो गया ना। लेकिन अगर दिल्ली में 11 लाख है और इंटरस्टेट 1 लाख है, तो क्या लायबिलिटी टू रजिस्टर होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि द लिमिट ऑफ 20 लाख इज एप्लीकेबल फॉर इंट्रा एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस। सिर्फ गुड्स के इंटरस्टेट पे 24 में टैक्सेबिलिटी को बोला, सॉरी रजिस्ट्रेशन को बोला। कीप गोइंग। एक्स लिमिटेड इज सेलिंग गुड्स विद इन दिल्ली फॉर 30 लाख, चलिए, एंड सर्विस ऑफ 1 लाख, यानी गुड्स प्लस सर्विस आ गया बेटा। अभी एग्रीगेट टर्नओवर कितना बन रहा है? 31। आप बताओ मुझे फटाफट, इज ही लायबल टू रजिस्टर? राइट डाउन इन द कमेंट, यस और नो। यस सर, व्हाई? बिकॉज सर अब गुड्स और सर्विस है, 20 लाख का लिमिट लगेगा और ये 20 लाख से ज्यादा है तो लायबल टू रजिस्टर हो गया। बिल्कुल ठीक है। एक्स लिमिटेड सेलिंग गुड्स हैज 2 ब्रांचेस, चलिए, 1 इन दिल्ली 1 इन मुंबई। दिल्ली से इंट्रा स्टेट सप्लाई है 18 लाख की एंड मुंबई से है 32 लाख का, तो मेरा एग्रीगेट टर्नओवर हो गया 32 + 18
50 lakhs, 50 lakhs. अब बिकॉज ये 50 lakhs इज मोर देन 40 lakhs, एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया दोनों जगह दिल्ली और मुंबई में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य, कंपल्सरी हो गया, ठीक है। एक्स लिमिटेड इज सेलिंग गुड्स विद इन दिल्ली फॉर 1 लाख, क्या बेच रहा है? गुड्स 1 लाख एंड सर्विसेज वर्थ 20 lakhs अगेन विद इन दिल्ली। क्या फर्क पड़ता है सर? अभी गुड्स प्लस सर्विस हो गया ना सर, तो लिमिट 20 lakhs का हो गया, and because the aggregate turnover is 21 which is exceeding 20, liable to register. Okay, now he says services, it has 2 branches, one in Delhi and one in Mumbai. Delhi में is 8 lakhs and Mumbai में is 14 lakhs, और दोनों जगह इंट्रास्टेट हो रहा है, इंट्रास्टेट हो रहा है, बट मुंबई और दिल्ली में एग्रीगेट टर्नओवर जब आएगा मेरा 22 lakhs, and because it is more than 20 lakhs compulsory registration under section 22. So simple examples just to clear all the points. चलते रहिए मेरे साथ। X Limited selling goods has 2 branches, चलिए, one in Delhi, one in Mumbai। साथ साथ कमेंट्स में बताते रहो। हाँ, अब दिल्ली में इंट्रास्टेट है 18 lakhs का एंड मुंबई में इंट्रास्टेट है 12 लाख का, एंड इट ट्रांसफर्स गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई 4 lakhs. Now, goods from Delhi to Mumbai, branch transfer is deemed supply under 71C, और aggregate turnover की definition में लिख दिया 18 plus 4 22 plus 12 34 lakhs is the aggregate turnover. But that doesn't matter because interstate supply हो गया, तो ये section 24 में liable हो गए। अब इनको दिल्ली और मुंबई दोनों जगह पे registration लेना compulsory हो गया। Nice. Now, X Limited has 2 branches, one in Delhi, one in Mumbai. नाउ दिल्ली में और मुंबई में 2 ब्रांचेस आ गई। दिल्ली में इंट्रास्टेट सेल हो रही है 8 लाख की, मुंबई में 4 लाख की, और ट्रांसफर करा 4 lakhs का, पर अभी सर्विस आ गया भैया, सर्विस आ गया। नाउ फॉर सर्विस ऑल्सो एग्रीगेट टर्नओवर में तो तीनों लेंगे, 16 लाख हो गया, बट रिमेंबर द लिमिट ऑफ 20 lakhs इज फॉर इंट्रा एंड इंटर, एंड बिकॉज दिस इज लेस देन और इक्वल टू 20 lakhs देयर इज नो लायबिलिटी टू रजिस्टर। नाउ जस्ट 2 more इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, खत्म हो गया बस सारा, बस 2 बातें और हैं। एक तो ये जो लिमिट है 40 लाख की इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ पान मसाला, तंबाकू, आइसक्रीम, एंड लेटली ऐड हुआ फ्लाई एश ब्रिक्स ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्रिक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल, अर्दन रूफिंग टाइल्स वालों के मैन्युफैक्चरर्स को एप्लीकेबल नहीं है, विच मीन्स इवन इफ दे आर इन दिल्ली, मुंबई, जहां 40 लाख का एलिजिबिलिटी है लिमिट का, इनको 20 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा, 20 लाख के ऊपर इनको रजिस्ट्रेशन लेना है, बट दिस इज फॉर मैन्युफैक्चरर्स। अभी आरटीपी में नवंबर 22 सीए इंटर में क्वेश्चन आया, क्या कहता है? रुद्रा बिल्डर्स ऑफ रोहिणी दिल्ली इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ बिल्डिंग ब्रिक्स, इट्स एग्रीगेट टर्नओवर इन द करंट ईयर इज 23 lakhs। तो अभी बच्चे ने जिसने पढ़ा नहीं अमेंडमेंट, उसके दिमाग में 40 लाख चल रहा है, पर अभी क्या हो गया? 20। इजी लायबल टू रजिस्टर, यस। नाउ यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, हीरा ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रास्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ फुटवेयर। चलिए, हिज टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इज 32, एंड अनदर शोरूम इन नागालैंड वेयर टर्नओवर इज 11 lakhs इन द करंट ईयर। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट कि अगर आपका एक भी ऑफिस किसी ऐसी स्टेट में है जहां लोअर लिमिट लग रहा है, या 10 का या 20 का, तो आपका पैन इंडिया रजिस्ट्रेशन का लिमिट कम हो जाता है। यानी इस केस में, क्योंकि नागालैंड में 10 लाख का लिमिट है, हिमाचल में 40 का है, पर अब ओवरऑल रजिस्ट्रेशन का लिमिट 10 हो जाएगा, विच मीन्स द एग्रीगेट टर्नओवर इज 32 प्लस 11 विच इज 43, एंड इट एक्सीड्स 10 lakhs। आप यहां पर अगर एक्सीड्स 40 लिखोगे तो 0 मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज ओवर हियर द लॉ सेज एक्सीड्स 10 lakhs, तो लायबल टू रजिस्टर है। ठीक होगी बात? बट सर ये लिमिट कम नहीं होगी अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में से एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं, फिर लिमिट बराबर बढ़ी ही रहेगी। तो द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ अ पर्सन हैविंग प्लेसेस ऑफ बिजनेस इन मोर देन वन स्टेट gets reduced to 10 lakhs or 20 lakhs only when such person makes taxable supplies from any of the special category states. चलिए फटाफट questions. X Limited selling goods has 2 branches, one in Delhi, one in Tripura. अभी त्रिपुरा आ गया, त्रिपुरा में क्या लिमिट है? दिल्ली में क्या है? यहां पर इंट्रास्टेट 12 है
और यहां पर सॉरी 18 और 12 एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया बेटा 30, बट इट एक्सीड्स 10 लाख क्योंकि ओवरऑल रजिस्ट्रेशन का अब 40 नहीं मिलेगा 10 मिलेगा, तो इनको अब दिल्ली में और त्रिपुरा दोनों में रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। ठीक है। एक्स लिमिटेड हैज 2 ब्रांचेस, वन इन दिल्ली एंड वन इन तेलंगाना। ओके, दिल्ली एंड तेलंगाना। तेलंगाना में कितना है फटाफट सर 10, दिल्ली में कितना है, तेलंगाना में 20 है। अरे सर ये तेलंगाना है, क्या हो गया, अच्छा यहाँ 20 लाख है। ओके फाइन फाइन फाइन, तेलंगाना है, तेलंगाना ओके 20 लाख का लिमिट हो गया। He says sale from Delhi intra-state is 18 and sale from Telangana is 22. Total कितना हो गया 40. 40. Does it exceed 20? Yes. Now they are liable to register in both the states, both in Delhi and Telangana. So you need to remember the limits very very well. अभी आते हैं एक्स लिमिटेड की 2 ब्रांचेस हैं, एक दिल्ली में है और अब फिर त्रिपुरा आ गया भैया। एक तो पढ़ेंगे ध्यान से, त्रिपुरा है 10 लाख का लिमिट है, दिल्ली में क्या है 40 लाख का लिमिट है। Sale from Delhi branch intra-state is 18 lakhs and sale from Tripura branch is 12 और त्रिपुरा में सिर्फ exempted सप्लाई हो रहा है। अब क्या होगा, अब एग्रीगेट टर्नओवर आ रहा है 30, बट क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट से exempted सप्लाई हो रहा है, लिमिट 40 का ही लगेगा और यहां पर नॉट लायबल टू रजिस्टर बिकॉज द लिमिट विल गेट रिड्यूस ओनली इफ यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम द स्पेशल कैटेगरी स्टेट। ऐसा लॉ में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। एक लास्ट पॉइंट क्या आ रहा है, ये गुड्स हैं, 2 ब्रांचेस हैं, चलिए दोनों ले लेते हैं। तेलंगाना आ गया, अब यहां 20 हो गया, यहां 40 हो गया। सेल फ्रॉम दिल्ली ब्रांच इज 18, तेलंगाना इज 22, एग्रीगेट टर्नओवर इज 40, पर अब तेलंगाना से एग्जेम्प्टेड सप्लाई हो रहा है। अब लिमिट रिड्यूस नहीं होगा, लिमिट 40 का रहेगा, तो इस केस में लायबल टू रजिस्टर नहीं है। हो गया क्लियर। अच्छा अब लास्ट पॉइंट जो है ना, बस एक लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप किसी स्टेट से सिर्फ एग्जेम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं तो आपको उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना नहीं जरूरी, इवन इफ द एग्रीगेट टर्नओवर पैन इंडिया एक्सीड्स द लिमिट्स। चलिए, सो अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ईच प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर टैक्सेबल सप्लाई हैज टेकन प्लेस। एक्स लिमिटेड हैज 2 ब्रांचेस, वन इन दिल्ली where he's selling snacks for 30 lakhs and one in Chandigarh where he sells daru for 100 lakhs. पंजाब है ना, बहुत बिकता है। So he says, is he required to take registration under section 22? तो aggregate turnover में non GST सप्लाई भी आएगा, अल्कोहल गुड्स की डेफिनेशन में आता है, तो 130 lakhs हो गया, which is more than 40 lakhs, but उसको रजिस्ट्रेशन सिर्फ दिल्ली में लेना है क्योंकि चंडीगढ़ में होली एक्सक्लूसिव है, तो यहां रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी नहीं है। ठीक, नाउ 2 ब्रांचेस दिल्ली और स्नैक्स बेचता है 30 लाख के, और चंडीगढ़ से अब टीवी सेट्स बेच रहा है, तो एग्रीगेट टर्नओवर इज 130 लाख। टीवी सेट्स है ना, अब उसको दोनों जगह रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो इन जस्ट अ शॉर्ट वाइल आई हैव ट्राइड टू टेक यू थ्रू ऑल द पॉसिबल पॉइंट्स। आई होप यू एंजॉयड दिस एंड आई होप दिस कैन बी ऑफ सम यूज टू यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच वीडियोस। नमस्कार। Unacademy. Let's crack it.